गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है प्रभावित करने के लिए क्या आवश्यकता है ध्यान की, तुम तुम्हारे लिए करो ना।
जैसे गुलाब की अच्छी खुशबू है, गुलाब का फूल तुमको प्रभावित करने के लिए देता है क्या खुशबू? उसका नैसर्गिक स्वभाव है। मैं तेरे को सुगंध दूंगा, तेरे को नहीं दूंगी, ऐसा होता क्या? कोई भी गुलाब के फूल से जाएगा तब को खुशबू आती है। तो उसी प्रकार से प्रभाव तो खुद ब खुद दिखेगा, प्रभावित करने के लिए करने का जरूरत नहीं। और दूसरा ना, कुछ भी पाने के लिए ये मत करो, ये मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए ऐसा करके मत करो। नैसर्गिक रूप से ग्रहण करो, तुम तुम्हारे प्रगति के लिए करो, तुम्हारे भविष्य के लिए। अब प्रभावित करता मतलब देखो ना, अब मैंने बताया ना, मैंने तो एक पुस्तक पढ़ी हुई नहीं, फिर भी ये लोग क्यों मेरे को हर साल बुलाते हैं। इस साल भी अभी मैं जाके आया था सभी सोसाइटी। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तब कुछ दिनों तक उसका असर रहता है, लेकिन उसके बाद में फिर से कुछ समस्याएं आती है, तो ऐसा क्यों होता है? ये ध्यान को कंटिन्यू रखना चाहिए ना। देखो जैसे आज भी मैं रेगुलर ध्यान करता हूँ, ये समझ लो एक लोटा है, उस लोटे को अपने खूब मांझ दिया, खूब घिस दिया, एकदम चक 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 चमका दिया। हाँ, उसके बाद में कल हम देखने जाएंगे ना, तो उसके ऊपर थोड़ी सी धूल आई जाएगी। क्यों धूल आएगी? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे रहा ना वो वातावरण में, तो वातावरण का दुष्प्रभाव उस पर थोड़ा थोड़ा हो गई, तो कल फिर उसको मानना पड़ेगा। तो उसी प्रकार से ध्यान का है। ध्यान एक बार कर लिया और तुमको एकदम एक स्थिति प्राप्त हो गई, ऐसा नहीं। ध्यान कर लिया, उसको सतत रखना ही पड़ेगा, और एक स्थिति प्राप्त होने के बाद में उसको मेंटेन करके रखो। और मैंने बताया ना, सबसे सिंपल है कैसेट सुनो, कैसेट सुनते सुनते ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। समाज की अनदेखी बुरी बातों से कैसे बच सकते हैं? अरे बाहर नहीं जान समाज को, खुद का देखो पहले। अरे राम अपने जमाने में सुधार नहीं पाया, कृष्ण अपने जमाने में सुधार नहीं आया, अपन सुधार लेंगे क्या समाज को? इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ये मत देखो जीवन में कि अंधेरा कहाँ तक है, अपना दिया जला लो बस। तो तुम्हारे आसपास प्रकाश ही प्रकाश है, बाहर में गया दुनिया क्या कर रही। ये ऐसा सोचने वाले ज्यादा खड्डे में जाते हैं, क्योंकि क्या है, खुद की स्थिति तो खराब रहती और दूसरे की स्थिति देखने जाते। अरे बाबा, ये स्पेशली महिलाओं का होता है। खुद का स्थिति खराब है, पति के बारे में सोचेगी, लड़के के बारे में सोचेगी, लड़की के बारे में सोचेगी, पति। अरे सबको बाहर में आने पहले खुद का स्थिति अच्छा करना। मतलब ना, वो बर्तन उठाने जा रहे हैं जिसके अंदर हाथ में ताकत ही नहीं, मरियल है, और 5 किलो का बर्तन उठा रहे, हड्डी टूट जाती है। तो ऐसा काय को करते हो? बर्तन उठाने के पहले हाथ पहले मजबूत करो, उसके बाद तुम एक प्रार्थना करो ना, तुम्हारा पति प्रार्थना से ही सुधर जाएगा। लेकिन उसको सुधारने में तुम क्यों बिगड़ रही हो? इसलिए किसी को सुधारने का कोशिश मत करो, पहले सुधार खुद से करो, खुद की स्थिति अच्छी करो, तो तुम्हारा बराबर प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा ही। सुधारने में बिगड़ने के चांसेस ज्यादा रहते। क्या होता है मानो, अपन उसके दोष देखते हैं, वो अपने दोष देखता है। ये सुधरना बिगड़ने की पहली सीढ़ी है। किसी को मत सुधारो, सुधारना है अपने पे प्रयोग करो, अपने को सुधारो, अपने अंदर कौन से दोष है, अपने अंदर कौन सी गलती है। समाज के सुधार की शुरुआत स्वयं से करो। क्या ध्यान करने से हमें अपना ध्येय मिल सकता है, ध्येय प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त तो हो जाता है, इसमें करने वाला भाव नहीं रहता है। कैसे, मैं आपको बता दूं। आध्यात्मिक क्षेत्र में ना, प्रयत्नों को कोई स्थान ही नहीं है। प्रयत्नों को कोई स्थान नहीं है मतलब कैसे? जैसे समझ लो, आप एक आलसी घोड़ा है, आप एक बदमाश घोड़ा है, आप दौड़ना नहीं चाहते, लेकिन 4 अगर अच्छे दौड़ने वाले घोड़ों के साथ में आप जुड़े हुए हो, तो क्या होगा? वो 4 घोड़े आपको दौड़ा करके स्टेशन पहुंचा ही देंगे, आपकी इच्छा हो नहीं हो। तो उसी प्रकार से आप सिर्फ सामूहिकता में आ जाओ, आप कलेक्टिविटी में आ जाओ, तो हजारों लाखों साधक जुड़े हुए हैं और लाखों लोगों की प्रगति हो रही है। तो आपकी अधोगति कैसे हो सकती है, या आपकी प्रगति कैसे रुक सकती है? रुक ही नहीं सकती, सबके साथ में हो जाता है। दूसरा क्या है, प्रॉब्लम्स का और समस्या का मैं एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ। जैसे समझ लो एक ग्लास का पानी है, हाँ, वो ग्लास के पानी में हम 1 चम्मच शाही डाल देते हैं, तो क्या होता है? पूरा ग्लास का पानी काला हो जाता है। और वही 1 चम्मच शाही अगर हमने जाके गंगा नदी में डाली, तो क्या होगा? गंगा नदी में वो कहाँ चलेगी पता नहीं चलेगा, और काली शाही वहां जाके गोरी नहीं होगी, काली शाही काली रहेगी, लेकिन उसका अस्तित्व विहीन हो जाएगा। उसी प्रकार से क्या होता है, जब मैं मेरा मैं करते रहते हैं ना, तो हम ग्लास का पानी हो जाते हैं। उसके बाद में एक छोटी सी समस्या, छोटी सी प्रॉब्लम हमको, हमारे जीवन को दूषित कर देती है। और जब हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम लाखों लोगों के साथ जुड़ते हैं, और लाखों लोगों के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है? अपना अस्तित्व शून्य हो जाता है। तो अपनी समस्या कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चलता। तो आप साधकों को पूछो, उनके लाइफ में प्रॉब्लम कब आते हैं, कब चले जाते हैं, सब देखते रहते हो, चलते रहते हैं। तो कहना मतलब क्या है कि उसके अंदर उसका एहसास आपको नहीं होता, क्योंकि अब एक सामूहिकता में चले गए, आप गंगा नदी का पानी हो गए, तो 1 चम्मच शाही आपका कुछ बुरा नहीं कर सकता। आप जिस तस्वीर को प्रणाम करते हैं वो किसकी तस्वीर है? ये मेरी ही तस्वीर है, मेरे सूक्ष्म शरीर की है। लेकिन ना देखो, एक बता दूं, एक बार शिविर के अंदर कई लोग जिनके अंदर आत्माएं वास कर रही थी, वो मुझे मोक्ष मांग रहे थे, बाबा मोक्ष दे दे, बाबा मोक्ष दे दे, बाबा मोक्ष दे दे।
तो मेरे को प्रश्न उठा कि ये मेरे को मोक्ष मांग रहे, तो क्या मैं मोक्ष दे सकता हूँ? और मैं मोक्ष दे सकता हूँ तो मैं कौन हूँ? तो मैंने मेरे एक गुरु को संबंध स्थापित किया, उनके सामने ये समस्या रखी, तो उन्होंने इतने सुंदर शब्दों में बताया कि जब तू एखादे बगीचे में बैठ के खाना खा रहा है, तब तेरे को भिखारी आके बोलेगा बाबा एक रोटी दे दे, बाबा एक रोटी दे दे, क्योंकि भिखारी को मालूम है इस समय रोटी मांगना उचित है। हाँ, और वो तू ये रोटी मांगेगा और तू रोटी देगा। तू सड़क पे से जा रहा है, तब तेरे को भिखारी रोटी नहीं मांगेगा, भिखारी बोलेगा बाबा 1 रुपया दे दे, बाबा 1 रुपया दे दे। तो ये आत्मा को ही मालूम है किस स्थिति में मांगा जाता है, वो एक स्थिति है। ये जो फोटो है ना, फोटो की एक स्थिति है, जिस स्थिति में मैं पूर्ण शून्य की अवस्था में हूँ। तो वो एक क्या बोलते हैं ना, साधक ने जब उसको वो स्थिति प्राप्त हुई, उस स्थिति में उसने वो निर्माण की, तो मैं वो स्थिति को नमस्कार कर रहा हूँ। जो गुरु से पूर्णतः एक रूप है, तो वो स्थिति में पूर्ण टाइम नहीं रहता है, लेकिन वो स्थिति एक उच्च स्थिति है, तो स्थिति को नमस्कार है, वो किसी शरीर को या किसी आकार को नहीं। दूसरा वो मंत्र वाला प्रकार है ना, तो मंत्र का इन लोगों ने रिसर्च किया है, फॉरेन के अंदर सब चीज का रिसर्च होता है। तो उन्होंने एक सामान्य आदमी को वो ओरा के मशीन के ऊपर बिठाया, उसके बाद में उसका फोटोग्राफ लिया, उसका ओरा लिया, उसके बाद में ये गुरु मंत्र दिया, और ये गुरु मंत्र के बाद में 3 बार उच्चारण करके फिर उसका ओरा लिया, तो उसका ओरा के अंदर चेंज आ गया, ओरा के अंदर एक सकारात्मक बदलाव आ गया था। तो इतना ये लोग रिसर्च करते हैं एक एक चीज पे, और एक एक चीज पे रिसर्च करके फिर इसमें मान्य करते हैं। क्या रहता है कि जैसे विदेशों के अंदर ना ऐसे ही जाके प्रभावित करो तो ऐसा नहीं होता, वहां पे वो लोग उसको तोलते हैं, नापते हैं, उनके पास सब उनके मापदंड है, उसके बाद में उसको ये करते हैं। अभी जर्मनी से कुछ पानी की बोतलें मेरे पास आई हुई थी, वो पानी के बोतलों को अभिमंत्रित करके जापान भेजा गया है, और जापान में उसका रिसर्च होगा, रिसर्च होने के बाद में उसके लेबोरेटरी से रिजल्ट आएंगे कि अभिमंत्रित करने से पानी के अंदर क्या बदलाव आता है, क्या चेंज आता है। उसके जो पानी के कण रहते हैं ना, कण के अंदर चेंजेस आता है, पानी के कण के अंदर बदलाव आता है, और वो बदलाव जो सकारात्मक बदलाव है वो लेबोरेटरी में टेस्ट होता है, उसका भी टेस्टिंग आ रहा है। तो इसके ऊपर भी अध्ययन करने की, इस पे भी रिसर्च करने की बहुत आवश्यकता है, और बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसीलिए मेरी इच्छा है कि ओरा के लिए एक आधा रिसर्च सेंटर खोला जाए, इसके ऊपर ओरा का अध्ययन किया जाए, ओरा के बारे में जानकारी प्राप्त हो, ओरा के बारे में सब हो, क्योंकि भारत में भी इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। दूसरा, ओरा का आपको कुछ समझे नहीं समझे इतना बताऊं क्या? ओरा यानी आवामंडल यानी वातावरण। जैसे आप एक के घर में कुछ तो पता पूछने के लिए जाते हो और घंटे भर तक वही बात करते बैठते हो, तो क्यों वहां बैठ गए? क्योंकि वहां का आवामंडल अच्छा था, वहां का ओरा अच्छा था, वहां जाके आपको अच्छा लगा, अच्छे ओरा की पहचान है, अच्छा लगा, ये पहली पहचान है। एक के घर में आप बहुत देर बैठने के हिसाब से जाते हो, लेकिन 5-10 मिनट बाद वहां से भागने की इच्छा होती है, इसका मतलब वहां का वातावरण दूषित है, वहां का वातावरण खराब है। तो अगर आप ध्यान करोगे, अगर आप मेडिटेशन करोगे, तो आप अनुभव करोगे आपके दुश्मन भी आपके पास आके बैठने लग गए। क्यों आया? कुछ नहीं, इधर से आज जा रहा था, फिर याद आ गई, फिर को मिलने आ गया। अरे इतने साल तो नहीं आया, आज क्यों आ गया? लेकिन वो क्यों आया? क्योंकि उसको आपके पास आके अच्छा लग रहा है, उसको आपके पास आके शांति प्राप्त हो रही, तो वो बार बार आएगा। क्यों आ रहा है उसको भी उसका पता नहीं, उसको पूछोगे तो भी नहीं बता सकता। लेकिन क्या है, आपका अगर हवामंडल अच्छा हो जाएगा, आपका अगर ओरा अच्छा हो जाएगा, तो आपके पास में लोग शांति को प्राप्त करेंगे, आपके आसपास एक शांत वातावरण रहेगा, तो आपको भी आपका फर्क नजर आएगा। जो आपके दुश्मन है, जो आपको पसंद नहीं करते, आजकल वो भी अपने पास आके बैठने लगते हैं, वो भी अपने पास आके रहने लगते हैं। ये इसके अंदर चीज है। तो ओरा यानी वो स्थिति जहां जाके अपने को अच्छा लगता है। आप ना 8 दिन का एखादा महाशिविर का प्रोजेक्ट शिविर करो, ये विषय बहुत बड़ा है। तो ये एक चक्र के ऊपर एक दिन में 2-2 ढाई घंटे बोला हूँ, तो उसको जो देखोगे ना, ये पूरा विषय आपके समझ में आएगा। दूसरा, वो कोई पुस्तक नहीं है कि 8वें अध्याय में ये आएगा मतलब ये आएगा, उसमें कुछ नहीं, हर दफे बदलता रहता है, कहीं कौन सा महाशिविर लगाओ, कहीं कौन सा महाशिविर लगाओ, तो कुछ भी नहीं रहता। और दूसरा, पुस्तकें मैंने पढ़ी नहीं, तो पुस्तक की बात मैं नहीं करूंगा। पुस्तक अपने को इन्फॉर्मेशन देती है, अनुभूति नहीं। आपके अनुयायी आपके नाम के मंत्र से ध्यान करते हैं, तो वह और किसी मंत्र से क्यों नहीं करते? और आपके स्कूल में यही ड्रेस पहन के आना क्यों कंपलसरी है? क्योंकि ये आपके स्कूल का ड्रेस है। तो अपने को एक आधे कॉलेज में जाने का है, तो वहां पे अगर नीला ड्रेस है, हम नहीं बोल सकते हम तो काला पहन के जाएंगे, पहन के कोई बाहर रहे, अंदर मत आ। तो कहने मतलब क्या है, जिस कॉलेज को अपन अपनाते कि नहीं, फिर अपन उसके पूरे संस्कार अपना लेते हैं, उसकी पद्धति अपना लेते हैं, उसका तरीका अपना लेते हैं। वैसे ये तरीका है, ये एक माध्यम है जिस माध्यम से लोग एकाग्र होते हैं। तो अगर अपने को अपनाने का है तो वो अपनाना पड़ेगा ना। हाँ, दूसरा एक ये मेरे को याद आया कि मैंने ना, इससे सामूहिकता मिलती है, इससे कलेक्टिविटी मिलती है। आपने सुना होगा, अभी पंढरपुर की यात्रा लगती है महाराष्ट्र में, पंढरपुर करके जगह है, वहाँ विठ्ठल है, विठ्ठल है, विठ्ठल है, विठ्ठल है, विठ्ठल है, ऐसा करते करते वो महीना भर तक जाते हैं। और उसके बीच में अगर आप विठ्ठल विठ्ठल करते गए तो मजा आएगा। हाँ हाँ हाँ, क्या सामूहिकता मिल गई। अब उसके बीच में राम 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 करते जाओ, मजा नहीं आएगा। अब राम कोई बुरा नाम है क्या? नहीं, लेकिन वो वहां पे नहीं है ना, वहां सामूहिकता नहीं है राम की, वहां विठ्ठल की सामूहिकता है। विठ्ठल विठ्ठल करोगे तो मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा।
तो वैसे ही ये मंत्र का है, ये मंत्र की सामूहिकता है, मंत्र की कलेक्टिविटी है, और कलेक्टिविटी का असर ही तो इफेक्ट है। उस मंत्र के अंदर जाके अगर अपन अपना अलग कुछ मंत्र करेंगे तो उसकी सामूहिकता नहीं मिलेगी। सामूहिकता का प्रभाव है, मंत्र का जो प्रभाव है वो सामूहिकता का है। उससे आप अलग मंत्र बोलोगे तो सामूहिक शक्ति प्राप्त नहीं होगी। जैसे पंढरपुर में जाके आप राम राम करोगे तो सामूहिकता नहीं मिलेगी। वैसे इस मंत्र का अर्थ क्या है? कुछ भी अर्थ नहीं है। 3 इसको नमन है, 3 इसको नमस्कार है। देखिए गुरु तत्व हमारे पहले भी था, तो हमारे पहले जो गुरु तो हो गए उनको एक नमस्कार है, उसके बाद में आज जो गुरु हैं उनको एक नमस्कार है, और जो आने वाले गुरु हैं उनको एक नमस्कार है। तो सिर्फ 3 नमस्कार है, 3 नमन है। चित्त और मन में क्या फर्क है? ध्यान करो फिर मालूम पड़ेगा। मन दुखी और सुखी होता है, चित्त सुखी भी नहीं होता और दुखी भी नहीं होता। चित्त उससे ऊपर की स्थिति। दूसरा, कई लोग ना धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं कि मैंने ये फलाने धर्म के लोग कट्टर है तो हम क्यों नहीं कट्टर बने, हम भी कट्टर बनेंगे। अरे बाबा, वो सीढ़ी पे बैठा हुआ है, तू क्यों सीढ़ी पे बैठ रहा है? तू मकान में बैठना। तो अच्छा भला मकान में बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे सीढ़ी पे आ रहा है, वो सीढ़ी पे इसलिए मैं सीढ़ी पे बैठ रहा हूँ, ऐसा थोड़ी। अब तुम समझ लो हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, वो प्राइमरी पढ़ रहा है, मैं भी प्राइमरी में जाऊंगी। अरे जा। तो ऐसा मैंने क्या बोलते हैं ना, नीचे क्यों आते हो, ऊपर की ओर देखो ना। जो संत महात्मा ऊपर तक पहुंचे हुए हैं वो क्या बोल रहे हैं वो देखो ना। वो क्या बोल रहे हैं वो क्या को देखते हो तुम? वो देखो कि वो बोल रहे हैं सबका मालिक एक है, परमेश्वर एक है, परमात्मा एक है। तो वो जो पूर्णत्व तक पहुंचे उनको आदर्श मानो, निगेटिव मत बनो, नकारात्मक मत बनो। ऐसा मत बनो कि वो कट्टर इसलिए हम भी कट्टर बनेंगे, ऐसा नहीं। वो सीढ़ी पे बैठा उसको बैठे रहेंगे, तुम मत जाओ सीढ़ी पे, तुम मकान पे रहो। तुम जिस दिन वो मकान पे पहुंच जाएगा उस दिन उसको अंतर मालूम पड़ेगा मकान क्या है और सीढ़ी क्या है। और दूसरा, सदैव याद रखो, लोग को तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचे, लोग तुम्हारे बारे में कितना भी बुरा सोचे, तुम किसी के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम बुरा सोचोगे ना तुम तुम्हारी अधोगति करोगे। आध्यात्मिक प्रगति में सबके लिए भला सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबके लिए तुम्हारे दरवाजे खुले रखो। तुम जितने खुले करोगे, जितना अच्छा करोगे, उतना तुम्हारा प्रगति होगा, तुम्हारा प्रोग्रेस होगा। मैं इसलिए नहीं कहता कि सब धर्म का, इस सब धर्मों के लोग इसमें आए खूब समर्पण बढ़िया, ऐसा नहीं। तुम्हारे दिल सबके लिए खुले होना चाहिए, तुम्हारे हृदय सबके लिए खुले होना चाहिए। जितने खुले करोगे उतना तुम्हारा ही प्रोग्रेस है, तुम्हारी प्रगति। और जितने दरवाजे बंद करोगे उतना तुमको ही प्रकाश कम मिलेंगे। मैं मेरे माँ बाप की अच्छी लड़की बनना चाहती हूँ कि जिससे मेरे माँ बाप को समाज में गर्व महसूस हो, तो ये कैसे संभव? ध्यान से सब संभव है। ध्यान से अच्छी लड़की बन सकती है, अच्छी माँ बन सकती है, सब अच्छा हो सकता है, लेकिन एक पूर्णत्व को खुद में प्राप्त करना चाहिए। कई बार ना मेरे को जो लड़कियों की चिट्ठियां आती है, लड़कियों के पत्र आते हैं, तो उस पत्रों से ना बहुत सारी बातें बाहर निकलती है। समर्पण ध्यान के अंदर समर्पण विवाह उत्सव एक होता है। समर्पण विवाह उत्सव में अच्छे साधी का क्या स्थिति देख करके, अच्छे साधक का स्थिति देख करके दोनों का विवाह किया जाता है। और विवाह का उद्देश्य है कि अच्छे पुण्यात्माओं का जन्म हो सके। अभी जो बच्चे इस धरती पे आ रहे हैं कि नहीं, वो अतिथि बच्चे हैं। अतिथि बच्चे मतलब उसके लिए माँ भी तैयार नहीं है, उसके लिए पिता भी तैयार नहीं है, और बच्चे आ गए इसलिए आ गए। हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आमंत्रित बच्चे होना चाहिए, आमंत्रित बच्चे होना चाहिए ना। माँ एक अच्छी ध्यान की स्थिति प्राप्त करे, पिता एक अच्छी ध्यान की स्थिति प्राप्त करे, बाद में दोनों इच्छा करे कि हमारे घर में किसी पुण्यात्मा का जन्म होना चाहिए, और उसके बाद में जो बच्चे आएंगे वो आमंत्रित बच्चे होंगे। और हम चाहते हैं कि अच्छे वृक्ष बनना चाहिए, अच्छा समाज बनना चाहिए, अच्छा विश्व बनना चाहिए, तो अच्छा बीज होना चाहिए ना। जब तक अच्छे बीज नहीं आएगा तब तक अच्छे बच्चे नहीं बन सकते। इसीलिए मैं खूब यंगस्टर को प्रोत्साहित कर देता हूँ कि अच्छी ध्यान की स्थिति बनाओ और आमंत्रित करो मेरे गुरुओं के भी गुरुओं को। मेरे गुरुओं ने कहा है कि मेरे गुरु इस धरती पे अवतरित होना चाहते हैं, लेकिन उनको अच्छे माँ बाप नहीं मिल रहे हैं, उनको कोई आमंत्रित ही नहीं कर रहा है। जब तक उनको आमंत्रित नहीं करेगा, और आमंत्रित करने के लिए तुम्हारी स्थिति होना चाहिए ना। जब तक तुम्हारी स्थिति नहीं है तो उसको आमंत्रित नहीं कर सकते। तो ऐसे आमंत्रित बच्चे इस धरती के ऊपर जितने आएंगे उतना ही विश्व का अच्छा कल्याण होगा, विश्व का अच्छा स्थिति होगा। तो यही समर्पण का मूल उद्देश्य है कि अच्छे आमंत्रित बच्चों का जन्म हो, लेकिन उसके लिए अच्छी माँ बनना चाहिए, अच्छे पिता बनना चाहिए। समर्पण में विवाह करने से कुछ नहीं होता, विवाह करने वाले मानसिकता बदलनी चाहिए। पूर्ण जहाँ समर्पण का भाव है वहाँ नकारात्मक कोई भाव रह नहीं सकता, वो नकारात्मक भाव बच्चों में नहीं आना चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ लड़कियों की चिट्ठियां आती, शादी हो गई लेकिन उनको गर्भधारणा नहीं चाहिए। दूसरा विचार आता है कि गर्भधारणा किया तो डिलीवरी में मर जाऊंगी, ऐसा निगेटिव विचार। तो ऐसा निगेटिव विचार लेके अगर माँ रहेगी तो क्या होगा, बच्चे को भी वो निगेटिव विचार देगी, और निगेटिव विचार देगी तो क्या होगा,
वो वैसे ही बच्चे पैदा होंगे। तो अगर अच्छे बच्चे चाहते हैं, क्या बोलते हैं ना, अच्छा समाज चाहते हैं, तो उसके लिए अच्छे पुण्यात्मा को आपको आमंत्रित करना पड़ेगा। तो ये सारा समुद्र मंथन सिर्फ युवा पीढ़ी के लिए कर रहा हूँ। इसीलिए अभी मेरे, जैसे आप पिक्चर देखने जाते हो कि नहीं, तो पिक्चर में इंटरवल रहता है, इंटरवल के बाद में दूसरी फिल्म चालू होती, मतलब उसका दूसरा पार्ट चालू होता है। जैसे मेरे जीवन का भी इंटरवल हो गया है अभी, अब दूसरा पार्ट चालू हो रहा है। तो दूसरे पार्ट में मेरे को जो कुछ कार्य करना था वो सब मैंने कार्य कर डाला। अब मेरा सिर्फ यही कार्य है कि युवा पीढ़ी को तैयार करो, युवा पीढ़ी को निर्माण करो। युवा पीढ़ी जितनी तैयार हो सके उतना ही ज्यादा अच्छा है। दूसरा क्या है, ये कोई एक दिन में होने वाला नहीं है कि 1 रुपया डाला और खट से नीचे से टिकट निकल आया, कितना वजन है वो, ऐसा नहीं है। उसको 4-5 साल लगेंगे। मेरा अभी वो चल रहा है, एक 5-6 साल तक एक युवा पीढ़ी को तैयार करो जो आगे जाके समर्पण को चला सके। दूसरी मेरी एक मजबूरी ऐसी है कि जैसे पहले ना एक गुरु ने 1 रुपया अपने शिष्य को दिया, फिर वो शिष्य ने 1 रुपया अपने शिष्य को दिया, ऐसे करते करते 800 साल से समर्पण का ज्ञान धीरे 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 चला आ रहा है। बाद में ना मेरे पास आकर के मेरे से वो स्प्रेड हो गया, मतलब अब 1 रुपया नहीं रहा, अभी 100 पैसे हो गए। तो 100 लोग एक एक पैसा संभालेंगे तो अब 1 रुपया संभाला जा सकता है। तो मेरी मजबूरी है कि सामूहिकता में जब तक ये संभाला नहीं जाएगा तब तक ये बढ़ नहीं सकता आगे, और अगली पीढ़ी तक नहीं जा सकता। तो अगली पीढ़ी तक अगर मेरे को पहुंचाने का है, क्योंकि वो मेरी ड्यूटी है, वो मेरा कर्तव्य है कि वे मेरे जीवन काल में वो अगली पीढ़ी तक पहुंचाऊं। और ये मेरे आसपास ये ट्रस्टी फस्टी देखते हो कि नहीं, ये सब मेरी उम्र के, ये सब मेरे साथ ही चले जाएंगे और पूरा समर्पण ही चला जाएगा। तो ऐसा नहीं जाना चाहिए, वो अगली पीढ़ी तक पहुंचना चाहिए। इसलिए मेरा प्रयास है, इसलिए मेरा प्रयत्न है कि युवा लोगों को मैं इसके अंदर लाऊं और इसको युवा लोगों को उसके लिए प्रोत्साहित करूं। वो युवा सबसे अमीर लोग हैं, इनके पास में उम्र है, जिसके अंदर साधना है, साधना करने के लिए समय है। वो करेंगे तो एक अच्छा जीवन वो व्यतीत कर सकते हैं, एक सफल जीवन वो व्यतीत कर सकते हैं। हमने तो हमारे को जैसा चाहिए वैसा विश्व हमारे आसपास निर्माण कर लिया, लेकिन आने वाला विश्व तुमको निर्माण करने का है। तुमको कैसा बनने का है ये तुम निर्भर करो, तुम जैसे बनोगे वैसे तुम्हारे आसपास विश्व निर्माण होगा। इसलिए आवश्यकता है इसमें युवा पीढ़ी आए और इसको संभाले, इसलिए उनको संभालने के लिए, तैयार करने के लिए ये सब कुछ कार्य कर रहा हूँ। अभी आगे का मेरा उत्तरार्ध मैं उसी के लिए लगा रहा हूँ। इसलिए ये साल हमने युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है, सारे युवाओं को उसके अंदर प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन में सबसे अमूल्य चीज कौन सी है? समय, जिसे मैं बोलता हूँ ना, सबसे अमीर जो है ना यंगस्टर है, उनके पास में समय है। क्योंकि अगर समय ही नहीं रखा, कितनी भी अच्छी चीज मिली तो कुछ काम की नहीं ना। ये समझ लो अपन सब्जी मंडी के अंदर टमाटर खरीदने के लिए गए, हाँ, उसके बाद में इधर देखा ये सब्जी ली, वो उधर देखा वो सब्जी ली, उधर देखा वो सब्जी ली, ऐसा करते करते आखिरी कोने तक पहुंचे दुकान के, एकदम सब्जी मंडी के आखिरी दुकान पे पहुंचे। वहां पे बहुत अच्छे किस्म के टमाटर दिख रहे हैं, लेकिन जेब में पैसे ही नहीं, पैसे खत्म हो गए। 20 रुपए लेके या 50 रुपए लेके गए थे सब्जी लेने, वो खत्म हो गए। वो खत्म होने के बाद में अच्छे टमाटर दिख रहे हैं लेकिन पैसे ही नहीं। तो ऐसे कई वृद्ध साधकों की स्थिति है, सब कुछ प्राप्त हो गया है, सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन साधना करने के लिए उम्र ही बाकी नहीं रहेगी। सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, आपके जीवन का क्षण कभी प्राप्त नहीं हो सकते, उसको कभी भी गंवाओ मत, वो फिर कभी नहीं आएंगे। इसलिए सबसे अमीर और सबसे बहुमूल्य समय है, वो आपके पास में है, उसका सदुपयोग करो तो एक अच्छी स्थिति तक आप प्राप्त कर सकते हो। रही बात भौतिक साधनों की, भौतिक स्थिति की, तो मैं जंगल में था ना, तो जंगल में आदिवासी रानी खुद अपने सर पे टोकरा रख के फल तोड़ कर लाती थी। तोड़ के इसलिए लाती थी कि स्वामी जी को मेरे बगीचे का सर्वश्रेष्ठ फल मिलना चाहिए, ये उसका भाव रहता था। तो मैं जंगल में रहता था, तो जंगल के सर्वश्रेष्ठ फल मेरे पास में उपलब्ध थे, मेरे को प्राप्त थे। और मैं समाज में आया हूँ तो समाज की जिस सुख सुविधाओं की तुम कल्पना करो वो सब सुख सुविधा मेरे को प्राप्त है, लेकिन कहने मतलब उसके अंदर मैं नहीं हूँ। तो ये सुख सुविधा हुआ, ये सब बाहरी है, ये आपको ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। इसके लिए प्रयास करने की, इसके लिए प्रयत्न करने की कुछ आवश्यकता नहीं। अष्ट सिद्धि में से लक्ष्मी एक सिद्धि है, वो ऐसे ही प्राप्त हो जाती है, उसके लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं है। आप आपकी स्थिति बना लो, ये सब खुद ब खुद मिल जाएगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। और इसके लिए इधर ध्यान देंगे, ध्यान की आवश्यकता है, आप आपकी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी बनाओ। इसलिए बार बार आध्यात्मिक स्थिति पे द्योतक करो, उसको अगर बना लोगे बाकी सब मिल जाएगा। और बाकी चीज पकड़ने जाओगे तो ये भी नहीं मिलेगा और वो भी नहीं मिलेगा। देखो जैसे अमृत अंजन का बाम रहता है कि नहीं, घुटना दर्द हो रहा है तो यहाँ लगा सकते हो, लेकिन पेट में दर्द हो रहा है तो अमृत अंजन लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो। उसी प्रकार से ये सुविधाएं हैं, ये कंफर्ट है, ये आपको बाहरी कंफर्ट दे सकती है, आत्म सुख नहीं दे सकती। आत्म सुख पाने के लिए आपको ध्यान ही करना पड़ेगा, मेडिटेशन ही करना पड़ेगा। दुनिया के अंदर बहुत अमीर अमीर लोग साधक हैं, वो बोलते स्वामी दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं सिवाय आत्म सुख के, आत्म शांति के। तो कृपा कीजिए हमको आत्म शांति दीजिए, हमको आत्म सुख दीजिए। किसी भी एनर्जी के इफेक्ट से गर्मी बढ़ती है, लेकिन जब भी ध्यान करते हैं तब हथेलियां ठंडी होती है। तो
ऐसे कहते। नहीं, जो गर्म की बात कर रहे हैं वो तो निगेटिव एनर्जी लिया तो गर्म होगा, पॉजिटिव एनर्जी लेने से गर्म नहीं होगा, पॉजिटिव एनर्जी से ठंडा होगा, और वो आपके अंदर से बहती है, आपके अंदर के जो आत्मा का इफेक्ट है उसके इफेक्ट में से वो चैतन्य निकलता है, इसलिए उसकी ठंडक आपको हाथ में महसूस होती है। और हाथ में ना बहुत सारे छेद हैं, इसके कारण वो हाथ में, तल पैर में, अपने शरीर की स्थिति के अनुसार उसकी अनुभूति होती है। इसी पे से एक विषय याद आया तो बताता हूँ। देखो क्या होता है, घटित हो जाता है, कैसे होता है वो मेरे को पूछोगे तो मेरे को नहीं बता जाता। ऐसा जैसे एक बार ना मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहां पे ना एक ध्यान का कार्यक्रम करने के लिए हम गए। तो पहले दिन गए, आराम से उसको अच्छा हॉल वाल सजाया, सब ये किया वहां के राज्यसभा के अंदर, और सब बर्मा के भी, उनका कोई सीमा विवाद का प्रश्न था तो बर्मा के भी खूब सारे मंत्री उसमें शामिल हुए थे। उसके बाद में ये सब करके हम वापस आ गए। तो एक पुल के ऊपर थे, और पुल के ऊपर से गांव के अंदर पहुंचे, और जैसे पुल के ऊपर पहुंचे ना, गांव का लड़का छोटा छोटा दौड़ते आया, बोले पुल के ऊपर बम लगाए हुए हैं और ये दोनों बम से ये पुल उड़ा दिया जाएगा, और बाद में जब उड़ा दिया जाएगा तो तुम पहुंच ही नहीं सकते हो। सब लोग एकदम टेंशन में आ गए साधक कि अब जब ये पुल ही उड़ा दिया जाएगा तो हम पहुंचेंगे किसे, और पहुंचेंगे नहीं तो फिर कल का कार्यक्रम होगा कैसे। तो कुछ नहीं, मैंने थोड़ी देर तक ध्यान किया, गुरुदेव को प्रार्थना की, उनको मैंने बोला विश्वास रखो कल ये पुल नहीं उड़ेगा, कल अपन उसी पे से जाएंगे। तो दूसरे दिन वो पुल नहीं उड़ा और हम उस पुल के ऊपर से गए, और मेडिटेशन का पूरा कार्यक्रम हुआ। और कार्यक्रम होने के बाद में पुलिस के एक आईजी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला स्वामी जी, उन्होंने 2 बम लगा के रखे थे, एक नहीं फूटे तो दूसरा फूटना चाहिए, लेकिन दोनों ही बम नहीं फूटे और पुल नहीं उड़ा। उसके बाद मेरे को नहीं मालूम कि ये कैसा हुआ, लेकिन हो गया। उसके बाद में मेरे को MSc किए हुए साधु मिले, फिर उन्होंने रिसर्च करके बताया, एक पॉजिटिव बोल रहे थे, एक नेगेटिव बोल रहे थे, उसमें का एक एनर्जी तुमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो वो बम फ्यूज हो गए, वो बम नहीं फूट पाए। ऐसी की ऐसी घटना भी सूरत में हुई। सूरत में गुरु पूर्णिमा का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, और कार्यक्रम के बाद में वहाँ बम रखे गए थे, को भी नहीं फूटे। तो कई साधक आके मेरे को बोले स्वामी इतने सारे बम लगाए थे, पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी नहीं फूटा, ऐसा क्यों हुआ। मैंने बोला ना कि मेरे गुरु आमंत्रित किए थे गुरु पूर्णिमा में, तो उनका हवामंडल, उनका ओरा, उनका सकारात्मक आसपास फैला हुआ था। तो ऐसे सकारात्मक ओरा में नकारात्मक कार्य हो ही नहीं सकता। तो उसी प्रकार से ये प्रोटेक्शन है। कैसे होता है ये आप लोग रिसर्च करो, क्योंकि हम कोई रिसर्च वाले लोग नहीं है, ये हुआ है, ये प्रत्यक्ष है। कैसा होता है उस पर रिसर्च करो ना, कर रहे हैं तो जर्मनी के डॉक्टर उस पर रिसर्च कर रहे हैं। फिर मेरे को इतना मालूम है कि कितनी भी दुर्घटनाएं हो, सब दुर्घटनाओं से आपको सुरक्षा प्राप्त होती है। इतने बॉम्बे में भी विस्फोट हुए, इतने ये हुआ, इसमें कोई भी साधक कहीं पे भी हाथ नहीं हुआ है। प्रत्येक को उस समय कोई चाय पीने के लिए रुक गया, कोई किसी ने रोक दिया, कोई कहाँ चला गया, कुछ ना कोई निमित्त होता था, लेकिन वो उस घटना में नहीं आता था। तो सबके अलग अलग अनुभव है, इसलिए जो इतने सारे साधक जुड़े, आप देखो ना पोरबंदर से जहाँ बाहर से लोगों ने आके प्रचार किया है, कच्छ से लोग आए थे, गुजरात से लोग आए थे, सब जगह से बाहर से लोग आके उन्होंने कार्य किया। क्यों कार्य किया? क्योंकि मैंने ना यहाँ पे गुरु कार्य को करने को मिल जाएगा, सौभाग्य की बात है। वो बोलते कि नहीं, बहुत बड़ा चांस है कि करने को मिल रहा है, तो ऐसे लोग आके करते हैं। करने बाद में उनको एक आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होती है, उनको एक आनंद प्राप्त होता है, लेकिन वो आनंद अनुभव करके देखा जा सकता है, ऐसे वर्णित। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति
विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।